ये सवाल देखना है ना, लाइव है। ओके, देखिए यहां पर ये 3 नंबर जो सवाल था है ना, इसमें समान त्रिज्या वाले दो गोले को एक ठोस घन जिसकी भुजा 12 + 4√3 सेंटीमीटर है काट कर निकाला गया है। प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना होगा, है ना। एक घन में से 2 ठो गोला काट के निकालना है और प्रत्येक गोला का अधिकतम आयतन क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात समझिए, गोला का अधिकतम आयतन तब होगा जब गोला का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। जब गोला का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। जितने बड़ गोला होगा उतना ही आयतन ज्यादा होगा। तो अब देखिए, किसी भी घन से 2 ठो बड़ा बड़ा गोला किस के अनुदिश से काटा जा सकता है। तो जैसे ई क्या हो गया, भुजा हो गया। भुजा के अनुदिश अगर 2 ठो गोला काटिएगा और कोई क्या करेगा, विकर्ण के अनुदिश जो मैंने बताया था 2 ठो गोला काटेगा, तो विकर्ण के अनुदिश जो गोला कटेगा ना वो बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि भुजा जो होता है घन का वो होता है a, और विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, √3 × a होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें बड़ा है तो गोला भी बड़ा बड़ा कटेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। तो याद रखना है कि किसी भी घन में अगर बड़ा से बड़ा गोला काटना हो तो वो आपका डायगोनल के अनुसार कटेगा, ना कि भुजा के अनुसार। भुजा में छोट हो जाएगा, डायगोनल बड़ा होता है इसलिए वो बड़ा बड़ा गोला होगा। तो इस पर जो है ये रिजल्ट था वो जो नहीं मिल रहा था, अगर इस पे अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, हम इस पे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा माथा लगाना है। ये घन की भुजा दे रखा है, घन की भुजा दे रखा है 12 + 4√3 और गोला का आयतन पूछता है। तो आपको लग रहा है कि गोला का त्रिज्या यदि हमको मिल जाएगा, गोला का अगर त्रिज्या मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं बात। गोला का त्रिज्या अगर मिल जाएगा तो आयतन 4/3 πr³ लगा देंगे। अब सुनिए जरा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं कि ये घन है, एक घन 3D फिगर बनाएंगे और घिचपिच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आप क्या करिए, 2D के फॉर्म में समझिए। मान लेते हैं ये घन है और इसमें से 1 ठो गोला हम काटना चाहते हैं। कितना गोला काटना चाहते हैं, 1 ठो गोला अगर हम काटना चाहते हैं, सपोज 1 ठो अगर हम गोला काटना चाहते हैं, तो आप बताइए। और ये समझिए कि इस घन की त्रिज्या जो है, कुछ मान लीजिए इस घन की त्रिज्या जो है वो आपका क्या है, r है। घन की त्रिज्या क्या मान लेंगे, r मान लिए। घन की त्रिज्या को हमने r मान लिया। तो बताइए ये भुजा कितना हो जाएगा, घन का 2r होगा क्या, बोलिए जी। देखिए r यहां तो पूरा भुजा कितना हो गया, 2r हो गया, 2r हो गया। अगर हम बात करते हैं इसमें विकर्ण का, अगर इसमें हम बात करते हैं विकर्ण का, तो पता है ये विकर्ण कितना हो जाएगा। घन की भुजा जब पता हो और घन का विकर्ण निकालना हो तो क्या होता है, √3 गुना भुजा, नहीं होता है, √3 गुना भुजा। हमने गोला की त्रिज्या को r मान लिया है, r का मान आ जाएगा, आंसर कर लेंगे। तो अगर त्रिज्या r है तो पूरा भुजा होगा 2r, घन की भुजा 2r, और घन का जो विकर्ण होता है वो √3 गुना भुजा होता है। यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा 2r√3 हो जाएगा, है ना। देखिए भुजा है, √3 गुना भुजा, ये विकर्ण हो गया। आप एक चीज समझिए, ये जो आपका 2r√3 है ना, 2r√3 है, उसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है EB है जो गोला के अलावे है, और इधर ये वाला जो पोर्शन EB है जो गोला के अलावे है। 2r√3 में EB इंक्लूड है और EB इंक्लूड है, ठीक है।
अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब फिगर देखिए, दो घन वाले को बना रहे हैं। जैसे हमने बना लिया, दो घन को बना लिया, ऐसे बना लिया, दो घन को बना लिया। देखिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब दो ठो घन को बनाएंगे यहां पर ऐसे, और यहां पर बना दिए ऐसे, है ना। तो आप बताइए यहां पर जो पूरा विकर्ण होगा वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 2r√3 हो गया। कितना हो गया जी, 2r√3 हो गया, 2r√3। लेकिन एक गोला होने पर यह विकर्ण हुआ। कितना गोला होने पर, एक गोला होने पर यह विकर्ण हुआ। 2r√3 में इधर जो कॉर्नर में जो इतना है ना गोला से बाहर, वो भी शामिल है, और इधर जो कॉर्नर से कॉर्नर में इतना जो बाहर, वो भी शामिल है ना। अब एक गोला से हमने दो गोला बढ़ा दिया, तो आपको लग रहा है, देखिए ई वाला पोर्शन, ध्यान दीजिए यहां पर, ई वाला पोर्शन और ई वाला पोर्शन वो तो इसी में शामिल है कि नहीं बात। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वो तो इसी में शामिल है। यानी इसके कंपैरिजन में अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा बना है, इसके कंपैरिजन में अगर कुछ एक्स्ट्रा बना है, तो सिर्फ ये वाले गोला का व्यास बना है, सिर्फ बढ़ा है। इसके कंपैरिजन में अगर यहां कुछ बढ़ा है, तो ये वाले गोला का व्यास बना है। अगर 3 गो गोला बनाएंगे तो एक और व्यास बढ़ेगा, 4 गो गोला बनाएंगे तो एक और व्यास बढ़ेगा। और ये जो कोनवा वाला लकीर है, ई वाला, ई वाला और ई वाला पहले से भी इसमें जुटा हुआ था और यहां भी इसमें जुटा हुआ है। तो अगर पूरा विकर्ण की यहां पर हम बात कर ले, तो पता है क्या बढ़ेगा, रेडियस कितना, r, यहां रेडियस r, यानी 2r इसमें और बढ़ जाएगा। और ये जो आपका होगा ये पूरा विकर्ण हो जाएगा दो गोला के लिए। अब सवाल में देखिए, घन का भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है। तो आप हमको बताइए, अगर घन की भुजा इतना है तो विकर्ण कितना होगा, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, यानी हो जाएगा √3 और इंटू में हो जाएगा 12 प्लस 4√3 हो जाएगा। ये भी पूरा घन का विकर्ण इधर बराबर विकर्ण इक्वेट कर दिए। बोलिए जी यहां पे क्या लिखेंगे, 2r√3 प्लस में 2r और √3 को गुणा करिए 12 से, तो कितना होगा 12√3, और यहां पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। अब दोनों साइड इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तुलना करिए दोनों साइड। तो आप बताइए यहां पर 2r के जगह पर क्या है, 12 है, 12। यहां देखिए √3 का कोफिशिएंट 12, यहां भी √3 का कोफिशिएंट 2r, इसका मतलब 2r बराबर 12 हो गया, है ना। यहां पर 2r बराबर 12 हो गया, तो r बराबर कितना, 6, यानी गोला के त्रिज्या निकल गया 6। सवाल कहता है आयतन बताओ, तो आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3, पाई मतलब हो गया 22/7, और त्रिज्या कितना हुआ 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर 905.14 हो जाएगा आपका। कम समझे ना, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप नोट पहले कर लीजिए। एक बार फिर से नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा माथा लगाना है सवाल में।
क्या इसको कर सकते हैं? कट रहा है जी, 3 से यहां पर कट रहा है, 3 से देखिए ये है 6 का क्यूब 216, तो 3 से कितने बार में कट रहा है? 72 बार में ना, 72 बार में कट रहा है। और ये 7 से कट रहा है 3 पॉइंट समथिंग बार में, ये 7 से कट रहा है 3 पॉइंट लगभग थोड़ा सा डॉट डॉट डॉट। तो सीधे क्या करेंगे, 72 को गुना करेंगे 4 से, तो 72 चौके 288, 288 का हम तिगुना करेंगे, 288 का तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग हमारे ख्याल से 800 समथिंग के करीब, 864 के करीब। अब फिर 288 के बाद फिर गुना होगा पॉइंट समथिंग से, फिर ये 864 से जस्ट बाद वाला आंसर क्या होगा? यही होगा, 905 होगा। आप एडजेक्ट गुना करिएगा, एडजेक्ट मिलेगा कैलकुलेशन। चलिए ई वाला तनी फिर से समझिए, यहां पर ये वाला फिर से समझिए। देखिए मैंने क्या किया, एक घन से सिंगल गोला सिर्फ काटा, एक घन के अंदर में जो गोला होगा ना वो पूरे 6 सतह को स्पर्श करेगा। मैंने मान लिया इस घन की, इस गोला की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, तो बताइए ये पूरा भुजा कितना होगा? 2r। ठीक है, इधर भी ना r, इधर भी, तो पूरा 2r हो गया भुजा। घन की भुजा 2r, तो विकर्ण क्या होता है? भुजा √3 गुना भुजा होता है, यानी विकर्ण हो गया 2r√3। अब इसमें ध्यान देना है कि जो कॉर्नर वाला पोर्शन है इधर ये और इधर ये भी इंक्लूड है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी में एक और गोला ऐसे ही बढ़ा देना है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी घन में अगर हम विकर्णवत डायगोनल पर 2 गोला काटेंगे तो बड़े से बड़ा आयतन का निकलेगा, बड़ा से बड़ा त्रिज्या का निकलेगा। तो यहां पर कैसे क्या कहते, एक किए थे, यहां पर क्या किया, विकर्ण पर एक और बढ़ा दिए, 2 कर दिए, हम 2 कर दिए, तो 2 कर दिए तो चेंजिंग क्या होगा? इसके डायगोनल में चेंजिंग क्या होगा? तो डायगोनल में सिर्फ इतना का चेंजिंग, ई वाला सिर्फ बढ़ जाएगा, ई वाला सिर्फ बढ़ जाएगा। क्या नहीं लग रहा है? ये वाला देखिए पहले से यहां भी है, यहां जो कॉर्नर में है और यहां जो कॉर्नर में इसमें भी पहले से है, यानी बढ़ा तो सिर्फ ये लंबाई बढ़ गया, मतलब 2r बढ़ गया। तो पहले वाले डायगोनल पूरा ये लंबाई यहां से यहां तक कितना? 2r√3। अब बढ़ा क्या, एक और गोला बढ़ाना सिर्फ 2r, तो ये हो गया पूरा डायगोनल। और सवाल में घन की भुजा दे रखा है, अगर हम भुजा में √3 से गुणा कर देंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा। अब डायगोनल को डायगोनल से इक्वेट कर दिए, तो ये हो जाएगा 12√3 और यहां हो जाएगा 12। अब दोनों साइड देखिए, 2r के जगह पे 12 है तो r बराबर 6 हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां भी देख सकते हैं, √3 के कोफिशिएंट में 2r है और यहां √3 के कोफिशिएंट में 12 है, तो फिर से यहां 2r बराबर 12 कह सकते हैं, r बराबर 6। और जब त्रिज्या निकल गया इस गोला का, तो सिंपली आप उसका आयतन निकाल दीजिए, 4/3 πr3। नहीं बुझाया? बोलिए। फिर आज पीला टी शर्ट, बोलिए कोई बात नहीं। अरे मतलब साइमेट्रिक फिगर बनाए, ये साइमेट्रिक फिगर बनेगा। यहां पर टोटल जो होगा विकर्ण उसके, जैसे यहां भुजा कितना हो गया 2r एक गोला के लिए, यहां पर 2 गोला बना तो यहां पर भुजा कुछ और हो जाएगा। जैसे पूरा कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये जैसे अभी विकर्ण कितना था 2r√3, तो भुजा कितना बना 2r, और अब जो है इसका विकर्ण हो चुका है, यहां से यहां तक इतना हो चुका है, तो भुजा इसके कंपैरिजन में कुछ यहां अलग बनेगा। बढ़ रहा है तो भुजा भी बढ़ रहा है। ये समझने के लिए साइमेट्रिक फिगर बनाया गया है, समझाने के लिए। 2 गो डायरेक्ट बोलते तो फिर क्लियर नहीं होता। अगर मान लेते हैं इसी तरीके से 3 गो गोला अगर बनाना हो विकर्ण पर, तो ई वाला तो आप ले ही चुके, ई वाला पोर्शन और ई वाला पोर्शन, खाली गोला का व्यास बढ़ा ही चल जाएगा। ये बढ़ेगा, फिर व्यास एक और बढ़ेगा, फिर व्यास एक और बढ़ेगा, फिर व्यास एक और बढ़ेगा। वही हमने यहाँ पर 2r बढ़ा दिया है। इसमें तो कॉर्नर वाला तो पॉइंट जुटले है, चाहे त्रिज्या यहाँ का जो रहे, यहाँ का त्रिज्या वही तो मैंने r मान रखा है। r की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ई अब ई खत्म हो गया। ये जो है इस सवाल में इसका कोई रोल नहीं है, मैंने समझाने के लिए ये चीज लिया था। हमारा सवाल यहां से शुरू होता है।
अब वो वर्ग में निकलता था ना, स्क्वायर में निकलता था। ये क्या है, ये 3D फिगर ही है। वो तो बतेबे कि 4/7 है स्क्वायर, है ना। ये तो बतेबे कि ये वाला निकालने का, ये ऐसे 4/7 ये निकलता है आपका। वो तो स्क्वायर में मैंने बताया था ना, यहाँ 3D फिगर आपका है। आप बोलिए जी। सेम, आगे बढ़ते हैं। तो ये था ना 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा देखिए यहाँ पे मामला क्या है। देखिए आंसर हम लोग का कितना आ रहा था, 3696। 3696 आ रहा था, 3696 आ रहा था। जानते हैं रीजन क्या है, आंसर होगा इसका 3696 से बड़ा होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी आपका है। देखिए इसमें क्या है जानते हैं, ऐसे अर्धगोला कटेगा तो ऐसे कटेगा, तो ई वाला पोर्शनवा जो है ना, ई वाला जो पोर्शनवा है वो रह जा रहा था, यहां से ई वाला पोर्शन रह जा रहा था। वैसे ही यहां पर जो है ना, यहां पर वैसे ही जो है, वहां यहां नीचे भी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन रह जा रहा है। तो कुछ इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, कुछ इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, कुछ इसका बढ़ेगा, कुछ इसका बढ़ेगा, है ना। अब फिगर जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से ये चीजें दिख नहीं रहा था। तो ई 4 गो का और एरिया बढ़ेगा तो आंसर 3696 जो भी आ रहा था यहाँ पर उससे और कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसका भी लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा देखिए, मैं बता रहा हूँ डिटेल में, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर समझिए, जैसे मान लेते हैं ये बेलनाकार कोई बेलन है तो बेलन का क्रॉस सेक्शन ऐसा ही ना होगा। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, बेलन का मुंह ऊपर वाला, बेलन ऊपर से कैसा दिखेगा, ऐसा ना दिखेगा। जैसे कुआं है तो कुआं से ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा, बाकी गड्ढा रहेगा, बेलन ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि 2 ठो अर्धगोला काटना है, 2 ठो अर्धगोला काटना है। ऐसे 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 कलछी लगाना, ऐसे निकाल लेना है आपका। थोड़ा इमेजिन करिए किस तरह का बनेगा, किस तरह का बनेगा। ऐसा गड्ढा हो जाएगा यहाँ पर और ऐसा गड्ढा हो जाएगा यहाँ पर। ऊपर वाला सिर्फ हम फ्रंट दिखा रहे हैं, बेलन का सिर्फ फ्रंट दिखा रहे हैं, ऊपर वाला सिर्फ ऊपर वाला। ऐसे समझिए कि एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें दही जमाया हुआ है, दही, है ना। ये चीजें आपका है। अब क्या करना है कि एक यही बेलनाकार सतह है, पूरा एकदम दही जमा हुआ, सफेद सफेद आपका, है ना। फिर यहां से ऐसे क्या करना है, एक स्क्रू से ऐसे ऐसे काट के निकाल लेना है ऐसे। आइसक्रीम वाला नहीं, जो स्क्रू होता है वो जो ऊपर में देता है आपका, ऐसे निकाल के रख देता है ना, वही चीज है। उससे ऐसे काट के इसे निकाल लेता है, यहां से भी काट के ऐसे निकाल लेगा। तो थोड़ा इमेजिन करिए कि यहाँ पर ऐसे गड्ढा बन जाएगा, गोल गोल नहीं बनेगा, गोल गड्ढा बनेगा, और यहाँ भी बनेगा आपका। लेकिन ई वाला जो है ना, ई वाला एरिया बचिए जाएगा, यहाँ पर दही अभी वैसा ही रह जाएगा। सोचिए जरा, ये वाला बच जाएगा। और वही कल में क्या था कि ई वाला ऊपर से भी और ई वाला नीचे से भी जोड़बे नहीं किए थे, इसी वजह से तनिक कम आया था। थोड़ा और बढ़ेगा तो हमारे ख्याल से कुछ ना कुछ आएगा आपका, 3696 से आपका 12 आ जाएगा। समझ आ रहा बात है। ई वाला जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर अर्धगोलाकार, अगर एक कलछुल लीजिए, सब लोग यूज करते हैं कलछुल, क्या कहते हैं उसको, कलछुल, कलछी, है ना, वही चीज आपका है, वही हो गया, स्क्रू हो गया। आप क्या करिए, उसको ऐसे काट के ऐसे निकालिए, देखिएगा यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढा एकदम डिट्टो अर्धगोला जैसा गड्ढा होगा, अर्धगोला ऐसे गड्ढा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ भी आपका वैसा ही गड्ढा हो जाएगा, लेकिन गड्ढा हो जाएगा ठीक है, लेकिन फ्रंट तो ऐसा ही दिखेगा ना, गोल गोल ऐसे, तो फिर भी अभी यहाँ पर दही रह जाएगा इस तरफ। समझ रहे बात को सबको। हाँ, अब टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जो बच गया उसका लेना है, तो इसको भी गिना जाएगा, इसको भी गिना जाएगा। और जैसा हो रहा है आपका ऊपर बेलन के ऊपरी सतह पर जैसा हो रहा है, 2 अर्धगोला काटा जा रहा है, वैसा ही 2 अर्धगोला बेलन के निचली सतह पर भी काटा जाएगा, नीचे से भी ऐसा ही काटा जाएगा।
यानी दो गो अगर यहाँ पर ई वाला क्षेत्र बच गया तो ऐसा ही दो गो नीचे भी आपका बचेगा, है कि नहीं बात। यानी इन दोनों का एरिया उसमें और क्या करना है, जोड़ना है ना। तो ये चीज समझ गए। अब देखिए फोटो में ऐसे बना देते हैं। देखिए जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वही फोटो आपका कल वाला ही। जैसे देखिए यहां पर ऐसे कटा, यहां पर ऐसे कटा, ऐसे कटा, यहां भी वही बात है, यहां भी वैसे ही काटना है और यहां भी वैसे ही काटना है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, है ना। ये आपका है। अब देखिए जब हम दो ठो अर्धगोला काटेंगे तो ई वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहां भी ये वाला भी बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब हमको लिखना है टोटल सरफेस एरिया लिखना है, टोटल सरफेस एरिया लिखना है, टोटल सरफेस एरिया लिखना है। बताइए बेलन की ऊंचाई कितना है जी, 28 है। पूरा बेलन की ऊंचाई कितना है, 28 है। पूरा बेलन की ऊंचाई जो है वो आपका 28 है। कहता है कि आधार की त्रिज्या 14 है, बेलन का त्रिज्या कितना है, 14। बेलन का त्रिज्या 14 है, तो बेलन की त्रिज्या को आप बड़ी आर कहिए, और ये दिया है कितना, 14 दिया हुआ है। फिर कहता है बेलन के आधारों में से प्रत्येक से, यानी ऊपर से भी नीचे से भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो अर्धगोला काटा जाता है। तो छोटी आर आप लिखिए कितना, 7। समझिएगा ये बेलन का त्रिज्या है और ये जो अर्धगोला काटा जाता है उसका त्रिज्या है। अब कह रहा है शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसा करिए ना, देखिए 2 पाई आर और इंटू में आर प्लस एच, क्या ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सोचिए जरा, ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई बड़ी आर और इंटू में बड़ी आर प्लस एच। 2 पाई बड़ी आर इंटू बड़ी आर प्लस एच, 2 पाई बड़ी आर इंटू बड़ी आर प्लस एच हो जाएगा आपका ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में किसका निकलेगा, चारों तरफ का भी निकलेगा और ऊपर वाले का भी निकलेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला में देखिए सब है पूरा, देखिए बेलन एक है, बेलन थोड़ा देखिए, जैसे ये 2 पाई बड़ी आर इंटू बड़ी आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया बताए थे, किसका किसका एरिया निकला, तो चारों तरफ का भी, चारों तरफ का भी, और किसका निकलेगा, ऊपर का भी, और किसका निकलेगा, नीचे का भी निकलेगा। पूरा का निकल गया आपका, पूरा का निकल गया। अब थोड़ा सोचिए, यहां पर पूरा का निकल गया, इसका मतलब इसमें ई वाला भी इंक्लूड है, पूरा ई भी इंक्लूड है। अब देखिए कि अर्धगोला काटने से हो क्या रहा है, अर्धगोला काटने से हो क्या रहा है। देखिए तो ई क्या है, एक सर्किल है, बोलिए जी क्या है, सर्किल है कि नहीं है, सर्किल है। और जब अर्धगोला काटे तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जब अर्धगोला काटेंगे तो ई वाला क्षेत्र खत्म हो जाएगा, यहां तो गड्ढा ना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा क्षेत्रफल में ई भी शामिल था, ई भी शामिल था, लेकिन जैसे ही हम इसको काटे, जैसे ही इसको हम काटे तो ये सर्कल का एरिया है जो खत्म हो जाएगा, यहां पर गड्ढा हो जाएगा, मतलब ई एरिया कम हो जाएगा तो माइनस पाई आर स्क्वायर। और जब गड्ढा होगा तो गड्ढा कैसा है, अर्धगोला, और अर्धगोला का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बताइए ओवरऑल क्या होगा, ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अर्धगोला बनेगा तो अर्धगोला का कर्व, गड्ढा ऐसे ना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बोलता है, तो गड्ढा का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बढ़ेगा। तो बताइए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल पाई आर स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा, ओवरऑल पाई आर स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा काटने से, एक अर्धगोला काटने से। ऐसा ऐसा कई गो अर्धगोला काटा है, 4 गो, तो एक गो अर्धगोला काटने से इतना का इंक्रीमेंट होगा, तो 4 गो अर्धगोला काटने से
4 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा आपका। तो यही हो गया हमारा शेष जो बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया। अब मान को बैठा दीजिए, आप याद करिए, देखिए बड़ी आर का मान 14 बैठाना है। तो आप सारे विद्यार्थी बताओ 14 त्रिज्या पर परिधि मैंने पढ़ाया है क्या? 88 नहीं पढ़ाए हैं? 14 त्रिज्या पर 2 पाई आर परिधि 88, ब्रीथ चैप्टर में डायरेक्ट मैंने बताया था। तो यहां पे हो गया 88 और आर प्लस एच, देखिए 14 और ऊंचाई 28, तो 28 और 14 42, 28 14 42। अब प्लस देखिए यहां पर छोटी आर का मान कितना है? 7 है, 7 है। तो आप बताइए पाई 7 का स्क्वायर 154 होगा क्या? नहीं होगा, 154 होगा। त्रिज्या 7 पर क्षेत्रफल 154, 154 का चौगुना करिए, 154 का चौगुना 616 क्या? 616 आपका 616। अब इसको ऐड कर दीजिए, 88 गुना 42 करना है तो आपका हो जाएगा 3696। अब प्लस में 616, 3696 अब प्लस में 616 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4312 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। आप नोट करिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली सवाल है ये। ऊपर से अर्धगोला कैसे बनेगा? वो तो नीचे से बनाया गया है सर। अरे काटना है इसे, तो काटेंगे तो अर्धगोला कहां जाएगा? नीचे हो जाएगा, इसे गड्ढा हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला मेन पॉइंट समझना है, रेड वाला जो लिखे है यहां पर, ये फिर से एक बार उसको बता रहे हैं। फिर ई वाला निकालना पड़ेगा ना वक्र में। हाँ ये निकाल लेना पड़ेगा, तो बड़का वृत्त में से चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या किया, देखिए सवाल क्या कहता है कि जब दो गो अर्धगोला काट लेते हैं, अब जो शेष भाग बच गया, अब जो दिख रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो सरफेस एरिया में किसका किसका लिखना है? चारों तरफ वाला लिखना है। अब प्लस में ऊपर में ई जो है ना, ये है, ये क्षेत्र बच गया, ये बच गया, ये बच गया, उसका लिखना है। और उसके बाद गड्ढा जो हो गया, तो गड्ढा में से हाथ डालिएगा तो वहां भी तो स्पेस है, मतलब वो भी तो सतह है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि जितना सरफेस है सबका एरिया। मान लेते हैं गड्ढा है तो वहां पे तो सतह है नीचे में, हाथ ऐसे लगाइए ऐसे, वहां पर नहीं, नीचे में गड्ढा अगर करेंगे तो वहां भी तो स्पेस बनेगा। ऐसा थोड़े कि सतह खत्म हो जाएगा गड्ढा करेंगे तब, सतह वहां भी है, उसका भी सतह लेना है। टोटल सरफेस में जितना सतह आपको दिखेगा सब लेना है आपको, तो चारों तरफ का भी लेना है। और ऊपर अब पूरा पाई आर स्क्वायर नहीं रहा, पहले स्टार्टिंग में था ये पूरा गोल गोल, लेकिन दो ठो गड्ढा हो गया ऐसे आपका, है ना। लेकिन इधर बच गया, इधर अभी बचा हुआ है। और फिर जब ये गड्ढा हो गया तो सोचिए
पहले से ई क्या था, ई ऊपरी सतह क्या था, जब गड्ढा नहीं हुआ था तो ई एरिया क्या था, सिर्फ पाई आर स्क्वायर था कि नहीं जी? सोचिए जरा, गड्ढा जब नहीं किए थे तो ये क्या था, एरिया पाई आर स्क्वायर, कोई भी सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। और जब गड्ढा किए तो ये पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस पूरा। हाँ बोलिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका यहां पर ये जमीन है, ऐसे आपका गोल है, अब यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे गड्ढा कर देंगे ये, तो ई वाला एरिया रहा कहां, अभी ऊपर रहा है, तो यहां तो गड्ढा हो गया, तो हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, ये खत्म हो गया। लेकिन इसके जगह पर जब ऐसे गड्ढा हुआ, ऐसे जब गड्ढा हो गया तो इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी लेना पड़ेगा। ये अर्धगोला हो गया और अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर जो है आपका खत्म हुआ, लूज हुआ, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर वहां पे गेन हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर वहां पे गेन हुआ, तो प्लस कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ओवरऑल बढ़ा है एक गड्ढा करने पर, तो एक गड्ढा करने पर पाई आर स्क्वायर बढ़ा, तो इस तरह का 4 गड्ढा किया गया है, तो कितना बढ़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया लिए हैं उसमें 4 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया। इसमें क्या क्या रहा, तो इसमें आपका रह गया चारों तरफ वाला प्लस ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई भी है, लेकिन इसको हमने घटा दिया और जो गड्ढा हुआ उसको हमने जोड़ दिया। तो एक गड्ढा पे पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, 4 8 है तो 4 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा। मान बैठा दीजिए, बड़का आर का मान 14, तो 2 पाई आर परिधि है, मैंने आपको डायरेक्ट रटने को बोला था कि त्रिज्या 14 पर परिधि 88 होता है, आर प्लस एच 14 प्लस 28 कितना 42 हो जाएगा, और छोटी आर 7 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर 7 पे कितना होता है 154, नहीं सर्किल में बताए थे, और 54 का 54 616 जोड़ दिए, हमारा आंसर हो गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहां पर 2 पाई आर एच लिख लेंगे, 2 पाई आर एच, ये किसका निकल गया, बेलन के चारों तरफ का निकल गया, खाली 2 पाई आर एच, ठीक है। अब सुनिए, हमको ई वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, ये पूरा एक सर्किल में से ये 2 गो सर्किल के एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे, ई दोनों का निकल जाएगा, अब फिर उसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ई दोनों का भी निकल गया, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बड़का सर्किल में से ये 2 गो सर्किल घटाएंगे, देखिए त्रिज्या 14 में से त्रिज्या 7 वाले 2 गो घटाएंगे, तो ई दोनों निकल जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला भी निकल जाएगा। और उसके बाद यहां गड्ढा हो गया है, तो गड्ढा जब हो गया तो गड्ढा का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो फिर 2 चौके 8 वो पाई आर स्क्वायर फिर वापस उसमें जोड़ देंगे हम, तब जाके निकलेगा। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया आपका, कुछ कहना है बोलिएगा इसमें। ऊपर वाला जो वृत्ताकार सतह है जब गड्ढा किया तो खत्म हो गया, तो हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, अब फिर उस जगह पर गड्ढा हो गया जिसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, और ऊपर वाला वृत्ताकार जो सतह था वो खत्म हो गया, तो माइनस हो गया। अभी ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल प्लस का पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब एक गड्ढा से पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो 4 गड्ढा किया गया, 4 गो पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। बस बैठा दिया, आंसर हो गया हमारा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 6 नंबर ना, देखिए 6 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है डी व्यास वाले किसी ठोस गोले से ज्यादा आयतन वाला एक घन काटा गया है। डी व्यास है, डायमीटर है इसका, गोला का, अब गोला से ज्यादा आयतन वाला एक घन काटा गया है ना। तो देख लीजिए यहां पर ये गोला है, गोला से एक घन काटा गया है, गोला से एक घन काटा गया है। 2D फिगर ही बनाइए, ज्यादा समझिएगा। गोला है और एक घन काटा गया है, पता है गोला का व्यास कितना है, डी है। आप देख सकते हैं गोला का जो व्यास है ना वो आपका डी है, गोला का व्यास जो है वो आपका डी है, डी है गोला का व्यास। कोई कहेगा कि घन की भुजा कितना होगा, देखिए गोला का व्यास जरूर है, लेकिन यही जानते हैं इस घन का विकर्ण हो जाएगा, इस घन का विकर्ण हो जाएगा। तो बताइए अगर घन का विकर्ण डी है तो अगर हम √3 से भाग दे देंगे तो क्या ये घन की भुजा नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा घन की भुजा।
तो देखिए विकर्ण होता है भुजा का √3 गुना, अगर आपके पास विकर्ण है तो √3 से भाग कर दीजिए तो भुजा निकल जाएगा। अब सवाल क्या कहता है कि बचे हुए ठोस का आयतन कितना होगा, है ना। एक गोला से घन काट लिया जाता है तो बचे हुए ठोस का आयतन कितना होगा, शेष ठोस का आयतन आपसे पूछता है। पता है क्या करेंगे, गोला के आयतन में से घन के आयतन को हम घटा लेंगे, है ना। गोला के आयतन में से अगर हम घन के आयतन को घटा लेंगे तो शेष कितना बचा है वो निकल जाए, क्योंकि गोला में से घन काटा जा रहा है। अब बोलिए गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पे लिखेंगे हम 4/3 पाई। बोलिए गोला का व्यास कितना है, व्यास कितना है d, तो त्रिज्या कितना होगा d/2 हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू यानी d/2 का होल क्यू माइनस, बोलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा हमको घन का मिल चुका है, क्यूब करिए, क्यूब करिए, बोलिएगा 4/3 पाई और डी क्यू अब बटा में 8 माइनस यहां पे हो जाएगा डी क्यू और बटा में हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। देखो भाई 4 से कट गया 8 दो बार में। आप सारे विद्यार्थी बताइए कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, है dq/3 यहां भी है, dq/3 यहां भी है, तो हमने कॉमन कर लिया, dq/3 को हमने कॉमन कर लिया। अब बताइए dq/3 को कॉमन किए तो यहां बच गया π/2 और dq/3 को कॉमन किए तो -1/√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर क्या करना है कि गोला में से घन काटा जाता है तो कितना आयतन बचेगा, तो पूरे गोले के आयतन में से घन के आयतन को घटा लेंगे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। डाउट है बोलिएगा, यानी माथा लगाना इधर, थोड़ा रिवीजन जाके ज्यादा करना है घर पे, थोड़ा लेवल का सवाल ही सब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये क्यों करना है आपको, तो गोलार्ध मतलब क्या होता है, अर्धगोला, गोलार्ध अर्धगोला, गोला का आधा गोलार्ध, और अर्धगोला का त्रिज्या दे के आयतन पूछता है, निकल जाएगा। फॉर्मूला पर है 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सीधे फॉर्मूला पे मान बैठाइएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा से बड़ा शंकु काट कर बनाया गया है। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, बताइए घन की भुजा कितना है, 20 है, घन की भुजा जो है वो 20 है। अब बड़ा से बड़ा शंकु बनाया गया है, तो पता है उस शंकु क्या होगा, शंकु देखिए घन का जो आधार होगा उसके चारों भुजाओं को टच करेगा, शंकु का आधार देखिए टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना जी। घन का आधार कैसा होता है, वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाओं को टच कर रहा है इस त्रिभुज का, समकोण शंकु का आधार। अब देखिए कहता है बड़ा से बड़ा शंकु, तो बड़ा से बड़ा शंकु किसी घन के अंदर तब बनेगा जब वो शंकु ऊपरी सतह को भी टच करेगा। घन का जो ऊपर वाला सतह को वहां भी टच कर जाएगा तो सबसे बड़ा, उससे तो बाहर नहीं निकल सकता है, उससे बाहर तो नहीं निकल सकता है। तो बड़ा से बड़ा जो भी शंकु होगा वो नीचे वाले फर्श को भी टच करेगा और छत को भी टच करेगा। देखिए फिगर में ऐसा दिख रहा है, फर्श को भी टच कर रहा है और यहाँ छत को भी टच कर रहा है ना। अब सवाल कहता है कि जबकि शंकु का आधार घन पर ही है, इसमें लिख दिया है, दिख भी रहा है, तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक बात बताइए आप सब लोग, पूरा घन की भुजा कितना,
20, तो क्या आप शंकु का त्रिज्या बता सकते हैं? 10 आधा हो जाएगा। देखिए अगर भुजा 20 तो व्यास 20, लेकिन त्रिज्या कितना होगा? 10। अब अगर हम ऊंचाई की बात करें तो घन की भुजा इधर से भी कितना होगा? 20 ना होगा। अरे घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर होता है, तो घन का भुजा मतलब ऊंचाई भी 20। अगर ये 20 है, घन की हाइट अगर 20 है और शंकु नीचे भी सट रहा है ऊपर भी सट रहा है, तो शंकु का भी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि ये हो गया R, आई हो गया H, तो क्या आप L लिख सकते हैं? L समझते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए जी 20 का स्क्वायर 400 गुना प्लस 100 500, 500 अंडर रूट हो गया 500, 500 को क्या लिखेंगे? 10 रूट 5 लिख देंगे, तो L का मान हो गया 10 रूट 5। तो आपके पास शंकु का R भी है, H भी है, L भी है। हमसे कहता है टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। बोलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। आप बताओ पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 10। और एल प्लस आर, एल प्लस आर, एल प्लस आर, तो एल का मान 10 रूट 5 प्लस 10 है ना, हो जाएगा 10 रूट 5 प्लस में 10। एक काम करिए पाई का वैसे ही छोड़ दीजिए पाई को, क्योंकि ऑप्शन में पाई ही है, देख लीजिए सब जगह, तो पाई वैसे ही छोड़ देना है। अब बोलिए जी, बोलिए क्या इन दोनों में 10 है? 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, तो 10 को कॉमन कर लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा? पाई, और 10 पहले से है, 10 को हम कॉमन किए तो कितना हो गया? रूट 5 प्लस 1 हो गया। हमारे ख्याल से इतने पे आंसर पकड़ा जाएगा। 10 दाइए 100 पाई और कोष्ट में रूट 5 प्लस 1 कहां पर है? ए नंबर में 100 और कोष्ट बार पाई और कोष्ट के अंदर में रूट 5 प्लस 1। पूरा ये भुजा 20 है तो त्रिज्या आधा 10 हो जाएगा और ऊंचाई 20 ही होगा। एल निकाल लिए और शंकु का टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, तो एल और आर का मान बैठा दिए, 10 अंदर से बाहर निकाल लिए, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। शनिवार को क्लास होगा? हाँ शनिवार को क्लास होगा, अभी तो मंडे को ये क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा। मंडे को ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो जाएगा। नहीं कैसे होगा? संडे को क्लास लेंगे, कह दिए तो हो जाएगा शुरू, है ना। देखिए एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है, कोई विद्यार्थी को अगर जीडी का एग्जाम देना है, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए एक टारगेट बैच हम ला रहे हैं 15 नवंबर से। 15 नवंबर से 11 बजे आपका रीजनिंग होगा, आर फॉर रीजनिंग, और 12 बजे दोपहर में एम फॉर मैथ होगा। ठीक है, मैथ्स की फी जो है आपका 400, इधर हम कुछ ऑफर दे दिए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ले लिए होंगे ज्यादा में, है ना। और रीजनिंग की फी जो है आपका 200, कितना हुआ? 600 ना। अगर आप कंबाइंड एडमिशन कराते हैं तो सीधा राउंड फिगर में 500 रुपया आपका, है ना। तो जीडी का टारगेट बैच मैथ्स रीजनिंग 2 आ रहा है विषय, और कंबाइंड आप केवल 500 में एडमिशन चालू है। एडमिशन ये चीजें आपका स्टार्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन ले चुके होंगे 800 में, है ना। 800 नहीं, कंबाइंड में 700 था, और ऐसे आपका 500 प्लस 300 था। ये मैंने 1-2 दिन के लिए ऑफर दे रखा है, जिनको अगर जुड़ना होगा वो नामांकन करा लेंगे बैच फुल होने से पहले। आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन का चर्चा मैंने यूट्यूब पे कर रखा है, ये ऑफलाइन की मैं बातें बता रहा हूँ। बाकी जो है आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे, यहाँ के बाद मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।